बीएसपी में फिर मचा सियासी भूचाल। रिश्तों से ऊपर संगठन, मायावती का सबसे बड़ा संदेश। आकाश आनंद के ससुर पर चला सबसे सख्त एक्शन। चुनाव से पहले बीएसपी में आखिर चल क्या रहा है? यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर बड़े सियासी घटनाक्रम की वजह से सुर्खियों में है। चुनावी तैयारियों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पार्टी के भीतर चल रही हलचल को खुलकर सामने ला दिया। मायावती ने पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। खास बात यह है कि अशोक सिद्धार्थ सिर्फ बीएसपी के वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले आकाश आनंद के ससुर भी हैं। यानी इस बार कार्रवाई सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि ये फैसला सीधे उस परिवार तक पहुंच गया है जिसे पार्टी के भविष्य से जोड़कर देखा जाता रहा। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट करते हुए इस कार्रवाई की वजह भी विस्तार से बताई। उनके मुताबिक अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी के अनुशासन और दिशा निर्देशों को बार बार उल्लंघन करने के आरोप लगे। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में गड़बड़ी और संगठन निर्देशों की अनदेखी की वजह से उन्हें पहले भी पार्टी से बाहर किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें एक और मौका दिया गया। शर्त ये थी कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे और सिर्फ दूसरे राज्यों में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन मायावती का कहना है कि इसके बाद भी कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें आती रहीं। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब स्थिति नहीं बदली तो पहले उनसे सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं और अब उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से भी हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया। मायावती ने सिर्फ अनुशासनहीनता का आरोप ही नहीं लगाया बल्कि एक गंभीर राजनीतिक संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ के यूपी लौटने की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही थी ताकि पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो और आगामी उपचुनावों की तैयारियों पर असर पड़े। उनके अनुसार ये सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला नहीं था बल्कि संगठन को कमजोर करने की कोशिश थी। इसी वजह से पार्टी और बहुजन आंदोलन के हित को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें हमेशा के लिए बाहर करने का फैसला लिया गया। ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मायावती संगठन के भीतर किसी भी समानांतर शक्ति केंद्र को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी कार्रवाई की गई। मायावती ने उन पर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को एक बार फिर पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी ये सिर्फ दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि बीएसपी के संगठन ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद भी मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मायावती ने एक बड़ा नीतिगत फैसला भी घोषित किया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी के रहने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी या कोऑर्डिनेटर फिलहाल दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हें भविष्य में यूपी संगठन की कमान नहीं सौंपी जाएगी। इसे बीएसपी की नई संगठन नीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो संगठन में भ्रम फैलाकर पार्टी के चुनावी अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। मीडिया से भी उन्होंने अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी भ्रामक जानकारी को बढ़ावा न दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषक की नजर इस बात पर भी है कि ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब बीएसपी यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में मायावती का ये संदेश साफ माना जा रहा है कि पार्टी में व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा महत्व अनुशासन और संगठन को दिया जाएगा, चाहे कोई कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो। अगर वो पार्टी लाइन से अलग चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। इस फैसले का एक और राजनीतिक पहलू भी है। पिछले कुछ सालों में बीएसपी के भीतर नेतृत्व, उत्तराधिकारी और संगठन फैसलों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। आकाश आनंद को पहले बड़ी जिम्मेदारियां मिली, फिर उनसे कुछ जिम्मेदारियां वापस ली गई और बाद में उन्हें दोबारा सक्रिय भूमिका में लाया गया। ऐसे में उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन को केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई मानना या इसे पार्टी के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन से जोड़कर देखना, दोनों तरह की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में जारी हैं।
हालांकि मायावती ने अपने बयान में इसे पूरी तरह संगठन अनुशासन का मामला बताया और किसी भी तरह की पारिवारिक या राजनीतिक अटकलों पर टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल इतना साफ है कि मायावती ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। बीएसपी में अनुशासन से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली नेता क्यों ना हो। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का संगठन पर क्या असर पड़ता है। क्या इससे पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी थमती है या फिर ये कार्रवाई बीएसपी की आंतरिक राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत साबित होती है। इतना जरूर है कि यूपी की राजनीति में इस फैसले ने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है।